इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आखिर हम एलियन लाइफ के सबूत क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या एलियंस मौजूद हैं? इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या एलियंस मौजूद हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने अनगिनत फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं, पुस्तकों, पॉडकास्ट, कलाकृति और षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया है। लेकिन ये सवाल कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, इसका आज तक कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। समय के साथ विज्ञान की इस कड़ी में हम अलौकिक जीवन के लिए चल रहे शिकार की व्याख्या करते हैं और वे पहले से ही यहाँ हो सकते हैं या नहीं। हम मनुष्य इस विचार से ग्रस्त हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि ब्रह्मांड में कहीं और हमारे साथ संवाद करने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान जीवन के अन्य रूप हैं। ये शायद हमें तबाह भी कर दें, लेकिन अगर वहाँ जीवन है तो हमने अभी तक उनसे क्यों नहीं सुना या हमारे पास है? 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक गणना तैयार की जिसने सितारों के बीच लाखों सभ्यताओं के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। उनके ड्रेक समीकरण ने कुछ काफी सत्ता धारणाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन इसने हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित किया। क्या हम एक विशाल ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं? भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के लिए इस भविष्यवाणी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास का कोई मतलब नहीं था और इसे फर्मी कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में जाना जाने लगा। सब कहाँ है वह जानना चाहता था। इस प्रश्न के अनंत उत्तर को सीखते हैं। यहाँ हम एलियन की जीवन की साक्षी क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या एलियंस मौजूद हैं? जानने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। एलियंस ने जलवायु परिवर्तन को ट्रिगर किया और मर गए। जब कोई आबादी संसाधनों के माध्यम से तेजी से चलती है तो उसका ग्रह उन्हें प्रदान कर सकता है तबाही। हम इस पृथ्वी पर चल रहे जलवायु परिवर्तन संकट को अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है? एक उन्नत ऊर्जा की खपत करने वाले विदेशी समाज समान मुद्दों में भाग लें। खगोल भौतिक विज्ञानों के अनुसार ये न केवल संभव है बल्कि अत्यंत संभावना भी है। इस साल की शुरुआत में फ्रैंक ने गणितीय मॉडल की एक श्रृंखला चलाई ताकि यह अनुकरण किया जा सके कि एक काल्पनिक विदेशी सभ्यता कैसे बढ़ सकती है और गिर सकती है, क्योंकि इसने अपने ग्रह के संसाधनों को ऊर्जा में तेजी से परिवर्तित कर दिया है। बुरी खबर ये है कि 4 में से 3 परिदृश्यों में समाज चरमरा गया और अधिकांश आबादी मर गई। केवल जब समाज ने समस्याओं को जल्दी पकड़ लिया और तुरंत स्थायी ऊर्जा पर स्विच कर दिया तो सभ्यता जीवित रहने में सफल रही। इसका मतलब है कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो संभावना बहुत अधिक है कि हम उनसे मिलने से पहले ही खुद को नष्ट कर लेंगे। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष और समय के पार आपके पास विजेता होंगे जो ये देखने में कामयाब रहे कि क्या चल रहा था और इसके माध्यम से एक रास्ता निकाला, और हारे हुए जो अपने कार्य को एक साथ नहीं कर सके और उनके सभ्य रास्ते से गिर गई। अब सवाल ये है कि हम किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? मनुष्य सभी एलियंस को मार डालेगा या पहले से ही है? हम एलियंस को खोजने के जितने करीब आते हैं हम उन्हें नष्ट करने के उतने ही करीब होते जाते हैं। सैद्धांतिक भौतिकविदों ने कहा है कि ये एक संभावित घटना है। यहाँ उनकी सोच है, कोई भी सभ्यता जो अपने सौर मंडल से परे खोज करने में सक्षम है उसे अप्रतिबंधित विकास और विस्तार के मार्ग पर होना चाहिए। और जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं वह विस्तार अक्सर छोटे आंतरिक जीवों की कीमत पर आता है। ऐसा कहा जाता है कि पहली मानसिकता शायद तब समाप्त नहीं होगी जब अंत में विदेशी जीवन का सामना करना पड़ेगा, ये मानते हुए कि हम इसे नोटिस भी करते हैं। क्या होगा यदि पहला जीवन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल क्षमता तक पहुंचता है अपने स्वयं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिस्पर्धा को अनिवार्य रूप से मिटा देता है? एक अत्यधिक विकसित सभ्यता सचेत रूप से अन्य जीवन रूपों का सफाया कर देगी। सबसे अधिक संभावना है वे बस ध्यान नहीं देंगे। वैसे ही एक निर्माण दल अचल संपत्ति बनाने के लिए एक एंथिल को ध्वस्त कर देता है क्योंकि उन्हें इसकी रक्षा के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है। हम पहले ही एलियंस ढूंढ चुके हैं लेकिन इसे महसूस करने के लिए बहुत विचलित हैं। पॉप कल्चर के लिए धन्यवाद। एलियन शब्द शायद आपको एक बड़े गंजे सिर के साथ एक डरावना ह्यूमनॉइड की कल्पना कराता है। हॉलीवुड के लिए यहाँ तक ठीक है,
लेकिन ईटी स्पेन के एक मनोवैज्ञानिक की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में लिखा था, विदेशी जीवन के लिए हमारी खोज को तोड़ सकता है। एक छोटे से अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 137 लोगों को अन्य ग्रहों की कई तस्वीरें देखने और विदेशी संरचनाओं के स्केलेटन के लिए छवियों को स्कैन करने के लिए कहा। इनमें से कई इमेजेस में एक गोरिल्ला सूट में एक छोटा आदमी छिपा हुआ था, जैसे कि प्रतिभागियों ने विदेशी जीवन की तरह दिखने की कल्पना की थी। केवल 30% ने गोरिल्ला आदमी को देखा। वास्तव में एलियंस शायद वानरों की तरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि वे प्रकाश और ध्वनि तरंगों द्वारा भी पता लगाने योग्य नहीं हो सकते। तो ये अध्ययन हमें क्या दिखाता है? मूल रूप से हमारी अपनी कल्पना और ध्यान अवधि अलौकिक लोगों के लिए हमारी खोज को सीमित करती है। यदि हम अपने संदर्भ के फ्रेम को विस्तृत करना नहीं सीखते हैं, तो हम गोरिल्ला को चेहरे पर घूरने से चूक सकते हैं। हम गलत जगहों पर देख रहे हैं क्योंकि एलियंस रोबोट हैं। मनुष्य ने 1900 के आसपास रेडियो का आविष्कार किया, 1945 में पहला कंप्यूटर बनाया और अब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उपकरणों के विषय में है, जो प्रति सेकंड अरबों गणन कराने में सक्षम है। पूर्ण विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोने के आसपास हो सकती है और भविष्यवाणियों का कहना है कि बुद्धिमान एलियंस के लिए हमारी खोज को फिर से परिभाषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें मशीनों की तलाश करनी चाहिए, न कि छोटे हरे आदमियों की। कोई भी विदेशी समाज जो रेडियो का आविष्कार करता है, इसलिए हम उन्हें सुन सकते हैं। कुछ शताब्दियों के भीतर उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का आविष्कार किया है। वास्तव में उन्नत विदेशी समाज सुपर कंप्यूटर रोबोटों द्वारा पूरी तरह से आबाद हो सकता है और इससे एलियंस के लिए हमारी खोज को सूचित करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों को अन्य रहने योग्य ग्रहों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शायद हमें उन स्थानों पर भी ध्यान देना चाहिए जो मशीनों के लिए अधिक आकर्षक होंगे, जैसे बहुत सारी ऊर्जा वाले स्थान, जैसे आकाश गंगाओं के केंद्र। हम स्वयं के एनालॉगस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में अधिकांश बुद्धि यही है। एलियंस सुपर अर्थ पर कैद हैं। नहीं, सुपर अर्थ कैप्टन प्लैनेट का घिनौना चचेरा भाई नहीं है। खगोल विज्ञान में शब्द एक प्रकार के ग्रह को संदर्भित करता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। स्टार सर्वेक्षणों ने इन दुनियाओं के बहुत से लोगों को बदल दिया है, जिनमें तरल पानी के लिए सही स्थितियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अलौकिक जीवन पूरे ब्रह्मांड में सुपर अर्थ पर विकसित हो सकता है। दुर्भाग्य से हम शायद इन एलियन से कभी नहीं मिलेंगे। अप्रैल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की 10 गुना द्रव्यमान वाले ग्रह का पलायन वेग भी पृथ्वी की तुलना में 2.4 गुना अधिक होगा और उस खिंचाव पर काबू पाने से रॉकेट लॉन्च और अंतरिक्ष यात्रा असंभव के करीब हो सकती है। अधिक विशाल ग्रहों पर अंतरिक्ष यान तेजी से महंगा होगा। इसके बजाय उन एलियंस को उनके ग्रह पर कुछ हद तक गिरफ्तार किया जाएगा। एलियंस भूमिगत महासागरों में छिपे हुए हैं। यदि मनुष्य ईटी के साथ बातचीत करने की उम्मीद करते हैं, तो हमें कुछ आइसा ब्रेकर काम में लेने होंगे, नहीं गंभीरता से। एलियन लाइफ शायद जमे हुए ग्रहों के अंदर गहरे दबे गुप्त महासागरों में फंस गया है। हमारे सौर मंडल में कई चंद्रमाओं के नीचे तरल पानी के उपसतह महासागर और आकाश गंगा में आ तो सकते हैं, ये खगोलविदों का कहना है। नासा के भौतिक वैज्ञानिक एलन स्टान का मानना है कि इस तरह की जल दुनिया जीवन को विकसित करने के लिए एक आदर्श चरण प्रदान कर सकती है। भले ही सतही परिस्थितियों ने उन पौधों को पीड़ित किया है, प्रभाव और सौर फ्लेरिस और पास के सुपरनोवा, और आप किस कक्ष में हैं, और क्या आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या कोई जहरीला वातावरण है, उन चीजों में से कोई भी मायने नहीं रखता जो कि जीवन के लिए भूमिगत है। ये एलियंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम कभी भी उनके ग्रहों पर दूरबीन से नजर डालने से पता नहीं लगा पाएंगे। क्या हम उनसे हमेशा संपर्क करने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्ली, ये क्रिएचर्स इतने गहरे रहते हैं, हम उनसे ये जानने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि उनके सिर पर आसमान है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।